सत श्री अकाल। वेलकम टू ब्लूबर्ड। यदि आप यूएस का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं और DS-160 फॉर्म कैसे फिल करना है इसके बारे में आपको नहीं पता है, और DS-160 फॉर्म में क्या वो चीज़ें होती हैं जिससे डिसाइड होता है कि आपको वीज़ा मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला, और साथ ही साथ में DS-160 फॉर्म में यदि आपने इंफॉर्मेशन मिस कर दी तो फिर क्या होगा, और क्या DS-160 फॉर्म जो आप फिल करते हो उसका रिलेशन है आपके वीज़ा इंटरव्यू के क्वेश्चन के साथ या नहीं। तो यदि है तो वो कैसे, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। इस वीडियो का एंड तक देखें, इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी DS-160 फॉर्म के बारे में। चाहे आप खुद फिल कर रहे हैं चाहे कहीं से फिल करवा रहे हैं, ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ऐसी वीडियोस इस चैनल पे आती रहती है और जो कि आपकी हेल्प करती रहेंगी। यूएस में इंटरव्यू देने के लिए जब भी आप जाते हैं तो आपको पता होगा कि आपके डॉक्यूमेंट जो हैं वो ना तो अपलोड होते हैं, ना ही आपकी फाइल जो है वहाँ पे सबमिट होती है। जस्ट आपको DS-160 फॉर्म फिल करना हो। आप वर्ल्ड की किसी भी कंट्री में रह रहे हैं और आपको यूएस का वीज़ा चाहिए तो आपको DS-160 फॉर्म फिल करना ही करना है। पैटर्न डिफरेंट हो सकते हैं, पैटर्न फॉर्म का सेम ही है, लेकिन अपॉइंटमेंट का पैटर्न डिफरेंट हो सकता है, लेकिन फॉर्म सेम ही रहने वाला है। तो इसलिए फॉर्म आप चाहे इंडिया से फिल कर रहे हैं, चाहे आप अरब कंट्रीज़ में, चाहे आप यूरोप में हैं, चाहे आप यूके में बैठे हुए हैं, इवन आप ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में बैठे हुए हैं, तो आपका फॉर्म सेम पैटर्न में ही चलने वाला है और लगभग सेम इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी यदि आपका पासपोर्ट इंडियन है। तो यूएस ने बड़ा सिंपल एक सिस्टम रखा हुआ है कि यदि आपको यूएस का B1 B2 वीज़ा चाहिए तो आपको एक फॉर्म फिल करना है जिसका नाम DS-160 फॉर्म है, और इस फॉर्म को शुरू से लेके एंड तक आपने फिल करना होता है। जब आप इसे सबमिट करते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट साथ में अपलोड नहीं होते। कुछ कंट्रीज़ में फ़ोटो ज़रूर अपलोड होती है, बट कुछ कंट्रीज़ के अंदर फ़ोटो अपलोड नहीं होती। कुछ कंट्री का मतलब है कि यदि आप इंडिया से अपलोड कर रहे हैं तो आपकी फ़ोटो नहीं अपलोड होने वाली, लेकिन अब्रॉड की कुछ कंट्री से जब आप फिल करेंगे तो आपकी फ़ोटो अपलोड होगी वहाँ पे। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। बाकी इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट आपका अपलोड नहीं होता, ना ही पासपोर्ट, ना ही आपके इनकम के डॉक्यूमेंट, ना ही आपके फंड्स, बैंक स्टेटमेंट, कुछ भी अपलोड नहीं होगा इस फॉर्म के साथ। जस्ट आपको फॉर्म फिल करना है। अब फॉर्म जब स्टार्ट होता है तो इसमें एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन होती है जिसको आपने बड़े ध्यान से देखना है कि आपका जब फॉर्म फिल करेंगे तो वो एक लोकेशन के हिसाब से आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आप कहाँ पे इंटरव्यू देने वाले हैं। ऐसा पॉसिबल है कि जब आपने फॉर्म फिल किया है उस टाइम पे आप इंडिया के अंदर दिल्ली आपने चूज़ कर लिया, लेकिन अपॉइंटमेंट के टाइम पे आपकी अपॉइंटमेंट मुंबई में आ गई तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ऐसा नहीं होगा कि आपने इंडिया चूज़ किया था उसके बाद दिल्ली चूज़ किया, लेकिन जब अपॉइंटमेंट आप बुक करने गए, आपकी अपॉइंटमेंट इंटरव्यू की उस टाइम पे मुंबई की आ गई, उससे आपके वीज़ा रिज़ल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन आप इंटरव्यू इंडिया में देने वाले हैं, लेकिन आपने वहाँ पे फिल जो किया वो दुबई का कर दिया या फिर आपने सिंगापुर चूज़ कर लिया, फिर डेफिनेटली आपका फ़र्क पड़ेगा, वो आप नहीं कर सकते। तो लोकेशन मैटर नहीं करती है कि आप इंडिया में कहाँ इंटरव्यू दे रहे हैं। तो ये इस चीज़ के लिए काफ़ी जनों को कन्फ्यूज़न होती है कि फिल तो उस टाइम पे दिल्ली चूज़ कर लिया था, लेकिन अपॉइंटमेंट के टाइम पे मुंबई आ गई, तो उनको डाउट होता है कि DS-160 फॉर्म दोबारा फिल करें या ना करें। तो ऐसी ज़रूरत नहीं है। अब जो नेक्स्ट चीज़ होती है उसके बाद आपको फर्स्ट पेज पे आपका नाम मिलेगा। तो फर्स्ट पेज पे जब आपका नाम मिलने वाला है तो वो नाम आपने अपना जो भी पासपोर्ट के अकॉर्डिंग है आपने वो फिल किया, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, आपके पासपोर्ट नंबर की डिटेल, ये डिटेल्स उसमें जानी शुरू होती है। इसके बाद आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो आपके पासपोर्ट पे लिखी हुई है वो आपसे पूछी जाएगी। ये इन्फॉर्मेशन आपके पासपोर्ट से होती है, तो इसलिए ध्यान रखें कि जो पासपोर्ट पे इन्फॉर्मेशन है सेम टू सेम आपने वही फिल करनी है, स्पेलिंग मिस्टेक ना करें। तो वो बड़ा इजी पार्ट है कि आपको सेम स्पेलिंग जो है वही वहाँ पे फिल करनी है, तो यहाँ पे आप मिस्टेक ना करें। और एड्रेस के मामले में मोस्टली जो एक मिस्टेक होती है वो होती है रेजिडेंस एड्रेस को लेके और कम्युनिकेशन एड्रेस को लेके। तो कम्युनिकेशन एड्रेस आपका वो होता है जहाँ आप करंटली रह रहे हैं, रेजिडेंस एड्रेस होता है जो आपके पासपोर्ट पे लिखा हुआ है। तो इसलिए जब भी आपने इन्फॉर्मेशन फिल करनी है तो इस चीज़ को ध्यान रख के करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप अब्रॉड से फिल कर रहे हो तो वहाँ पे आपकी करंट जो रेजिडेंस एड्रेस है वो आएगा, और जो रेजिडेंस एड्रेस है वो आपके पासपोर्ट का आने वाला, और पासपोर्ट आपका इंडिया का है तो उस पर इंडिया का एड्रेस होगा।
तो यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, तो एड्रेस आपका बिल्कुल सेम जाना चाहिए। नेक्स्ट अभी एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है कि यूएस के DS-160 फॉर्म के अंदर आपसे आपके सोशल मीडिया हैंडल की इंफॉर्मेशन भी मांगी जाती है। मीन्स आपका इंस्टाग्राम पे आईडी है, फेसबुक पे आईडी है, तो उसके लिंक आपको वहाँ पे डालने होते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, कई लोग इस चीज़ को मिस कर देते हैं, ऐसा मिस बिल्कुल ना करें, क्योंकि वीज़ा अफसर इंटरव्यू के टाइम पे आपके वो सोशल मीडिया के हैंडल देख सकते। इसका रीज़न सिंपल यही है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है क्या वो मैच करती है। आपने बताया कि आप जॉब करते हो, तो क्या आपकी प्रोफाइल अपडेटेड है उसके अकॉर्डिंग के नहीं। यदि आप जॉब करते हो तो अपनी प्रोफाइल उसके अकॉर्डिंग अपडेटेड रखें। ऐसी गलती ना करें कि आपकी प्रोफाइल के अंदर तो कुछ और लिखा हुआ है, लेकिन आपने DS-160 फॉर्म के अंदर कुछ और लिखा, तो वो मिसमैच होगी और इंटरव्यू में वीज़ा ऑफिसर आपको ये चीज़ नहीं बताएगा कि आपने ये गलती की हुई है, वो सिंपल ही आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर देगा। तो आपने सोशल मीडिया हैंडल जो है उसको अपडेट रखें, वहाँ पे अपडेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वही फिल करें। नेक्स्ट अब बात आती है वर्क डिटेल के बारे में। जब वर्क डिटेल के बारे में पूछा जाता है तो उस टाइम पे जो आपका वर्किंग एड्रेस है वो आपने फिल करना है, अपनी डेजिग्नेशन फिल करनी है, साथ में ही अपने जो कंपनी का नाम। आप जॉब करते हैं तो जॉब के बारे में, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के बारे में। तो ये इन्फॉर्मेशन आपने वहाँ पे फिल करनी है। और यहाँ पे गलती होने के जो चांसेस रहते हैं वो ये रहते हैं कि जब आप फॉर्म फिल करते हो उस टाइम पे अपनी डेजिग्नेशन गलत कर दी, या आपने कंपनी के नाम जब फिल किया उसमें मिस्टेक हो गई, या फिर आपने जो कंपनी का एड्रेस था वो गलत फिल कर दिया। और यहाँ पे कंफ्यूजन क्यों होती है कि आपकी जो NOC वगैरह आई होती है वहाँ पे जो एड्रेस होता है कंपनी का वो हेड ऑफिस का होता है, बट आप करंटली काम किसी ब्रांच ऑफिस में कर रहे हो, तो आपको अपनी जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो ब्रांच ऑफिस की देनी है, क्योंकि करंटली जहाँ पे आप काम कर रहे हो इन्फॉर्मेशन उस एड्रेस की आपने देनी है, आप हेड क्वार्टर की इन्फॉर्मेशन वहाँ पे ना दें। तो ये भी गलती कॉमन है जो काफ़ी जनों से हो जाती है। अब नेक्स्ट पार्ट आता है कि आपसे आपकी लैंग्वेज के बारे में भी पूछा जाता है कि आप कौन कौन सी लैंग्वेज बोल सकते हो। तो आपकी जो मदर टंग है आपने वो बतानी है, हिंदी है, पंजाबी है या कोई और है तो वो आप बताएं। इसके अलावा जो लैंग्वेज आप बोल सकते हो, इंग्लिश है, फ्रेंच है या कोई और लैंग्वेज है जो बोल सकते हो, उसकी इन्फॉर्मेशन साथ में दे दें। वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती है, क्योंकि ये जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं उस टाइम पे यदि आप चूज़ करना चाहें तो अपना इंटरव्यू हिंदी में भी दे सकते हैं, पंजाबी में भी दे सकते हैं, आपको वहाँ पे इंटरप्रेटर भी मिल सकते हैं। हो सकता है कि वीज़ा ऑफिसर को भी हिंदी आती हो, तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ वहाँ पे होती हैं, तो इसलिए अपनी लैंग्वेज में आप इंटरव्यू दे सकते हो। अब जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी वो फैमिली के बारे में पूछी जाएगी कि आपकी फैमिली में कौन है। मीन्स आपके पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स का नाम, डेट ऑफ बर्थ, उनकी रेजिडेंस, यदि उनके पास वीज़ा है यूएस का या नहीं है उसके बारे में पूछा जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन नॉर्मली वहाँ पे पूछी जाती है। तो फैमिली डिटेल्स देने के बाद नेक्स्ट पार्ट आपकी ट्रैवल प्लान के बारे में आता है कि आपने यूएस क्यों चूज़ किया, आप यूएस क्यों ट्रैवल करना चाहते हो। तो ये इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट टाइम आपसे पूछी जाती है। तो उसमें आपने टूरिज़्म चूज़ करना है। देन आप होटल में रुकने वाले हो तो होटल की डिटेल्स दे दें। काफ़ी जनों को यहाँ पे कन्फ्यूज़न और होती है कि होटल का जो नाम दे रहे हैं क्या वो होटल बुक होना चाहिए। मैं ये कहूँगा कि आप booking.com या agoda.com पे जाएँ, वहाँ से प्री बुकिंग ऐसी कर दें जहाँ पे आपको पेमेंट अभी नहीं करनी है, पेमेंट आपको बाद में करनी है। तो आप अब वहाँ पे प्री बुकिंग कर दें सेम होटल में, और जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा उसके बाद उसे आप कैंसिल कर सकते हैं। तो लेकिन डिटेल्स आप वही दें जो आपने बुकिंग की हुई है। बट वीज़ा लगने के बाद ये ज़रूरी नहीं है कि आप सेम होटल में जाएं या सेम सिटी में जाएं, उस टाइम आप अपना प्लान जो है चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए उस चीज़ की वरी ना करें। इसके बाद आपकी ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में बात आती है कि ट्रैवल हिस्ट्री आपकी किसी कंट्री में है, कहीं से आपका रिफ्यूज़ल तो नहीं है, तो ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर दें। यदि आपका कनाडा से रिफ्यूज़ल है तो वो हाइड बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि कनाडा यूएस डाटा आपस में शेयर करता है, तो ये इन्फॉर्मेशन वहाँ पे शेयर होती है, इसलिए वो हाइड बिल्कुल भी ना करें। तो अब मैं कहूँगा कि आप किसी भी कंट्री का रिफ्यूज़ल बिल्कुल भी हाइड ना करें। जहाँ से आपका रिफ्यूज़ है वो डायरेक्ट उनको बताएं, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम होने की वजह से हो सकता है कि आपका रिफ्यूज़ल हो जाए। तो ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन हाइड बिल्कुल भी ना करें। इसके बाद आपके एजुकेशन के बारे में पूछा जाता है, आपकी 10th एजुकेशन कहाँ से हुई है, और उसके ईयर्स के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। वो भी डिटेल्स जो है आप अपने फॉर्म के साथ फिल कर दें। साथ में आपसे पूछा जाता है कि यूएस में आपका कोई फ्रेंड, कजन या ब्रदर या सिस्टर कोई है तो नहीं। आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखें कि यदि आपके रियल ब्रदर सिस्टर है तो हाइड बिल्कुल भी ना करें, बट यदि आपका कज़न है या फ्रेंड है तो वो हाइड कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। यदि आप नहीं बताते कोई इशू नहीं, बट
एक चीज़ ध्यान रखें कि आपकी जो फेसबुक आईडी है वहाँ जाने वाली है, और उस फ्रेंड लिस्ट में यदि आपका नाम आपके फ्रेंड ऐसे का है जो यूएस में रहता है और आप उसके साथ काफ़ी अटैच हो, या इंस्टाग्राम पे आप अटैच हो सकता है कि वीज़ा अफसर वहाँ से उसको कैच करे और वीज़ा अप्रूव होने के बाद भी रिफ्यूज़ कर दे। तो इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि ये पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, बट ऐसे चांस बहुत कम होते हैं कि वीज़ा अप्रूव होने के बाद आपका वीज़ा रिफ्यूज़ किया जाए या पासपोर्ट पे स्टिकर ना लगा के दिया जाए। तो ये इन्फॉर्मेशन आप हाइड करना चाहें तो कर भी सकते हैं, बट रियल ब्रदर सिस्टर है तो ये इन्फॉर्मेशन हाइड ना करें। तो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी है उसका आप रिव्यू करें, अच्छी तरह देखें कोई इन्फॉर्मेशन मिस तो नहीं हुई, कोई गलत तो नहीं, कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। सारी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। येस नो के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उनको ध्यान से पढ़ें, वो आप पे डिपेंड करते हैं कि वो आपके साथ मैच करते हैं या नहीं, उसी के अकॉर्डिंग येस नो दें। और ये कंप्लीट DS-160 फॉर्म जो है फिल हो जाता है। इसको सबमिट करने के बाद जहाँ पे आपने अपॉइंटमेंट लेनी है उस वेबसाइट के साथ उसे लिंक करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, और DS-160 फॉर्म का कंफर्मेशन लेटर साथ में लगा के अपॉइंटमेंट लेके आप विजिट कर सकते हैं VFS में, देन अपने इंटरव्यू के लिए। तो ये एक प्रोसेस रहता है, तो ये एक प्रोसेस है DS-160 फॉर्म को फिल करने का। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। सत श्री अकाल।